Good morning students, welcome to back online class. I am going to teach you computer science class 5. Now let's start chapter 7 algorithm and flowchart. Students, आज हम लोग कंप्यूटर साइंस में चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट व्हाट इज़ प्रोग्राम. सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है. So the instructions written in a language which a computer can understand is called a program. किसी लैंग्वेज में लिखित इंस्ट्रक्शन जिसे कंप्यूटर समझ सकता है उसे प्रोग्राम कहते हैं. ओके. While computing, a program is executed by a computer to solve any problem and get the result. जबकि किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसी प्रोग्राम्स का कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर होता है एंड गेट द रिजल्ट, और उससे उसी कंप्यूटर के द्वारा ही जो रिजल्ट को प्राप्त करता है. ओके. ए प्रोग्राम इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स. इस प्रोग्राम में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व्स है. फर्स्ट नंबर है एल्गोरिथम, जो किसी एल्गोरिथम को क्रिएट करता है करने के लिए. फ्लो चार्ट, किसी फ्लो चार्ट को बनाने के लिए. और थर्ड है प्रोग्राम, कन्वर्टिंग ए फ्लो चार्ट इनटू ए प्रोग्राम. फिर फ्लो चार्ट को किसी प्रोग्राम में कन्वर्ट करना. ओके. तो हम इसको वन बाय वन डिटेल्स में डील करेंगे. इसका फर्स्ट नंबर है एल्गोरिथम. एल्गोरिथम क्या होता है? तो ऑल द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर रिटेन इन ए स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज. यानी सभी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो किसी स्पेशल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं. ओके. दे फॉलो ए स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ स्टेप्स टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. वे स्पेसिफिक यानी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट पैटर्न का स्टेप को फॉलो करते हैं. बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम वी हैव टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव. किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले हम लोग उसके लक्ष्य को निर्धारित करते हैं एंड देन वी स्टार्ट डेवलपिंग अ पैटर्न ऑफ स्टेप्स. ओके. और फिर हम लोग उसके स्टेप्स के पैटर्न को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं. टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड एल्गोरिथम. यानी किसी प्रोग्राम्स के लक्ष्य को निर्धारित करना ही क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है. ओके. एन एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क और सॉल्विंग ए प्रॉब्लम. यानी एक एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या कंप्लीट किसी टास्क के लिए एक अच्छे इंस्ट्रक्शंस को का सीक्वेंस होता है. ओके. यानी एक एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने या किसी टास्क को यानी काम को कंप्लीट करने के लिए एक अच्छे इंस्ट्रक्शंस का एक सीक्वेंस होता है. इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ नेचुरल लैंग्वेज. यह किसी नेचुरल लैंग्वेज में विवरण हो सकता है. ओके. एन एल्गोरिथम इज दस ए सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू द आउटपुट. एक एल्गोरिथम इस प्रकार किसी कंप्यूटेशनल स्टेप्स का एक सीक्वेंस या क्रम होता है जो इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफ़र करता है. ओके. वी कैन ऑल्सो व्यू एन एल्गोरिथम एज ए टूल फॉर सॉल्विंग अ वेल स्पेसिफाइड कंप्यूटेशनल प्रोग्राम. हम लोग किसी अच्छे विशिष्ट कंप्यूटेशनल प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए किसी एल्गोरिथम जैसे टूल्स को भी देख सकते हैं. द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम specifies in general terms the desired input-output relationship.
किसी समस्या के स्टेटमेंट को जनरल टर्म्स में ज़रूरत के मुताबिक इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है स्टेप्स टू टेकन टू बाई ए ड्रेस फ्रॉम ए गारमेंट शॉप आर एज फॉलो। अब हम लोग इसको एक स्टेटमेंट के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं एल्गोरिथम को। ठीक है, जैसे किसी गारमेंट शॉप से किसी ड्रेस को ख़रीदने के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ओके, तो स्टेप्स को समझते हैं। फर्स्ट स्टेप, टेक मनी एंड गो टू द गारमेंट शॉप। सबसे पहले हम लोग पैसा लेते हैं, मनी लेते हैं और फिर गारमेंट शॉप में जाते हैं। सेकंड इसका स्टेप है टेल द शॉपकीपर टू शो यू द ड्रेस। फिर हम लोग दुकानदार को कहते हैं कि कुछ ड्रेस को दिखाइए। थर्ड स्टेप, टेक योर फेवरेट ड्रेस। फिर जो हमारा पसंद होता है, जो हमारा फेवरेट ड्रेस होता है, जिसको हम लोग पसंद करते हैं, उस ड्रेस को लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, टेक द बिल। फिर बिल हम लोग लेते हैं, दुकानदार हमको बिल देता है, हम बिल लेते हैं। पे द मनी टू द कैशियर। फिर हम लोग मनी को कैशियर को चुकाते हैं, कैशियर को यानी देते हैं। टेक द बैलेंस इफ़ एनी। अगर कुछ बैलेंस है तो बैलेंस हम लोग लेते हैं। इफ़ एनी यानी कोई बैलेंस है जो हम लोग रिटर्न, कोई दुकानदार हमारा कुछ पैसा दुकानदार के पास बच रहा तो उसका बैलेंस हम लोग लेते हैं। फाइनली यू रिसीव द डिजायर्ड रिजल्ट। फिर अंत में हम लोग उसका जो भी डिजायर्ड रिजल्ट होता है, जैसे ड्रेस, ठीक है, को हम लोग रिसीव कर लेते हैं, अपने ड्रेस को लेते हैं। और फिर इस तरह से लुक एट द सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड एल्गोरिथम मोर क्लियरली। इस तरह कुछ एग्जाम्पल्स को अब हम लोग समझेंगे एल्गोरिथम को और क्लियरली समझने के लिए। ओके, तो जिस तरह से ये सारे स्टेप्स होता है, इसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोग्राम, कोई भी हम लोग टास्क को पूरा करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझें। एल्गोरिथम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर आउट ऑफ टू नंबर। ठीक है, एल्गोरिथम को फाइंड करने के यानी किसी दो नंबर से किसी ग्रेटेस्ट संख्या को फाइंड करने के लिए हम लोग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है उसके स्टेप को समझेंगे। इसका फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट में जाएंगे। ठीक है, स्टेप 1 में स्टार्ट, एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे। फिर स्टेप 2 में टेक 2 नंबर, फिर 2 नंबर्स लेंगे। स्टेप 3 में कंपेयर दिस 2 नंबर्स, फिर इन दो नंबरों को बीच में कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। इफ़ ए ग्रेटर देन बी, यदि अगर ए बड़ा है बी से, तो देन गो टू स्टेप 4। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर स्टेप 4 में जाएंगे। एल्स गो टू स्टेप 6, यानी 4 से फिर स्टेप 6 तक। स्टेप 4 में प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर, फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको प्रिंट करेंगे। फिर 5th स्टेप में उसको स्टॉप कर देंगे। और 6th स्टेप प्रिंट बी इज़ ग्रेटर, फिर क्या होगा, बी बड़ा ग्रेटर हो जाता है। स्टेप 7 गो टू स्टेप 5, फिर उसके बाद हम लोग स्टेप 5 में जाते हैं, दैट इज स्टॉप। फिर जब स्टेप 5 में जाते हैं तो वो क्या होता है, फिर स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग किसी दो नंबर में से बड़ी संख्या को फाइंड करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एल्गोरिथम टू सब्ट्रैक्ट 2 नंबर, यानी किसी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए एल्गोरिथम क्या होता है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट में क्लिक करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 इनपुट 2 नंबर, फिर 2 नंबर को हम लोग इनपुट करेंगे। फिर स्टेप 3 सब्ट्रैक्ट द 2 नंबर, किसी दो नंबर्स को फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टेप 4 प्रिंट द रिजल्ट, उसके बाद हम लोग रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। और फिर स्टेप 5 में फिर उसको स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है एल्गोरिथम टू डिवाइड 2 नंबर, यानी किसी दो नंबर को एल्गोरिथम से किस तरह से डिवाइड किया जाता है एल्गोरिथम में, उसको समझते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। स्टेप 2 इनपुट 2 नंबर्स। थर्ड स्टेप है डिवाइड द फर्स्ट नंबर बाई सेकंड नंबर, फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करेंगे। ओके, फिर स्टेप 4 प्रिंट द रिजल्ट, फिर उसके बाद रिजल्ट को हम लोग प्रिंट करेंगे और फिर स्टेप में फिर स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी दो नंबर को डिवाइड कर सकते हैं एल्गोरिथम में। ओके, नाउ नेक्स्ट है
एल्गोरिथम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, यानी किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई के लिए क्या एल्गोरिथम होगा। तो सबसे पहले फिर फर्स्ट स्टेप, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप इनपुट टू नंबर, दो नंबर को इनपुट करेंगे। थर्ड स्टेप मल्टीप्लाई द टू नंबर्स, फिर किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। और फोर्थ स्टेप प्रिंट द रिजल्ट, रिजल्ट को फिर प्रिंट करेंगे। और फिफ्थ स्टेप फिर उसको स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग एल्गोरिथम का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग लास्ट इसी टॉपिक पर हम लोग एंड करेंगे टॉपिक को, और नेक्स्ट टॉपिक्स को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।